वही विषय है। 43वां दीक्षा दिवस, मुनि दीक्षा दिवस, तप धारण दिवस हम सभी मना रहे हैं। वैसे तो जो है तारीख की अपेक्षा 9 तारीख को है, 9 दिसंबर 1983, लेकिन आज ऐसी परंपरा हो गई है, ऐसी परिपाटी हो गई है कि कोई भी कार्य करो तो संडे को करो तो सब लाभ ले लेते हैं, अन्यथा सब भाग लेते हैं। कल मैंने एक सज्जन से कहा कि ऐसा ऐसा करने का विचार है, तो बोले महाराज जी कोई बैठेगा नहीं पाठ में, कोई पाठ में बैठेगा नहीं। मैंने कोई बात नहीं, जो भक्त होंगे वो बैठ जाएंगे और जो कम भक्त होंगे वो चले जाएंगे। देखिए गलत नहीं है ना, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। जो भक्त होता है, सद्भक्त होता है, उसके लिए वो देव शास्त्र गुरु के लिए हर समय उसके पास समय रहता है। जो सद्भक्त होता है उसे देव शास्त्र गुरु के पास हर समय भक्त होता है। वह तो एक मौका चाहता है, मौका चाहता है कि कब हमें ऐसा गुरुओं का समागम मिले, कब उनकी हमें संगति करने का मौका मिले। और जब मौका मिल जाता है तो उसका पूरा पूरा वह लाभ ले लेता है। चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे बरसात का हो, चाहे वो संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे कोई भी दिन हो, जिसे लाभ लेना है तो वो जो है कभी भी ले लेगा। और जिसे लाभ नहीं लेना है, लाभ नहीं लेना है, तो भगवान भी उतर के आ जाएंगे तो भी वह लाभ नहीं ले सकता। आप सभी निश्चित ही सद्भक्त हैं। क्या है? सद्भक्त हैं कि आपने जैसी सुना कि हमें हमारे वर्तमान जो हमारे 5 परमेष्टि होते हैं, और उन 5 परमेष्टि में जो है साक्षात रूप में 3 परमेष्टि होते हैं, जो वर्तमान में पंचम काल में हमें समय समय पर उनका लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि अनंत भगवान वर्तमान में जो है पंचम काल में भरत और ऐरावत में तो है ही नहीं, विदेह क्षेत्र में है, लेकिन हम विदेह क्षेत्र हम भरत में हैं। तो इसलिए अनंत भगवान का हमें साक्षात रूप में समागम नहीं मिल पाता है। सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, केवल यदि समागम मिलता है तो वो आचार्य उपाध्याय साधु का इनका समागम मिलता है। अब वो बात अलग है, कुछ ऐसे जो है सौभाग्यशाली होते हैं वो उसका लाभ ले लेते हैं, और जो ऐसे कुछ दुर्भाग्यशाली होते हैं वो उसका लाभ नहीं ले पाते। बोले सम्यक दृष्टि जो भव्य जीव जो होता है वो सोचता है कि हमारे कब साधु आए, और मिथ्या दृष्टि सोचता है कि कब साधु है। जो सम्यक दृष्टि होता है वो क्या कहता है, वो हमारे साधु कब आए और कब हमें ज्यादा से ज्यादा समागम मिले। और मिथ्या दृष्टि जो होता है वो कब आगे साधु कब जाएंगे, अब कितने दिन रुकेंगे महाराज, अब गिन रहे हैं कितने दिन रुकेंगे हैं। कुछ लोग तो बोल भी देते हैं इनडायरेक्ट,
हैं? डांट को देते हैं, हमारे यहाँ तो व्यवस्था ही नहीं है। क्या नहीं है? हमारे यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई चौका लगाने वाले नहीं है। कितनी शर्म की बात होती है ऐसे लोगों को। मैं नहीं कहूँगा कुछ कि जो साधु के आने पर, साधु का समागम मिलने पर भी लाभ ना ले पाए, उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। दुर्भाग्यशाली। अन्यथा ऐसे लोग होते हैं जो साधुओं के लिए तरसते हैं। काश हमें एक दिन का भी समागम मिल जाए, एक घंटे का भी समागम मिल जाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाए, जीवन सफल हो जाए। तो मैं बता रहा था कि जो हमारे जो भगवान जो है विराज होते हैं, वो कौन होते हैं? जो अब जो है 28 मूल गुणों का जो है पालन करते हैं, वो विराज होते हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं मोक्ष पावक ग्रंथ में, क्या कहते हैं? हाँ जोड़िए। ध्रुव सिद्धि तिथियरो चौनान जुदो करी तयर्णम नाऊन ध्रुव कुच्चा तयर्णम नाजुक्तो भी। बोले एक ध्रुव सत्य है, यथार्थ सत्य है। क्या? तीर्थंकर जैसे महापुरुष जो जन्म से जो है, जो जन्म से 3 ज्ञान के धारी हैं, जो छायक सम्यक दर्शन के धारी हैं, ऐसे जीव भी मोक्ष उनको मिलेगा, सिद्धि की प्राप्ति होगी, सिद्धत्व पद प्राप्त होगा। तो कब होगा? जब वह दीक्षा को धारण करेंगे, संयम को धारण करेंगे, तब को जो है धारण करेंगे, तभी जो है वह सिद्ध बन पाएंगे, तभी उनको सिद्धि हो पाएगी, तभी वह कर्मों को क्षय कर पाएंगे, तभी वह सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा वह इन सबसे वंचित। पूजनीय पदवी उनको तभी प्राप्त होगा, पंच परमेष्टि पद में तभी समाहित हो पाएंगे जब वह दीक्षा को। इस देव से लेकर जो है महावीर स्वामी तक जितने भी तीर्थंकर हुए, गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, यहाँ तक कि राज अवस्था आदि को प्राप्त हुए, लेकिन किसी श्रावक ने उनको नमस्कार नहीं किया, किसी श्रावक ने उनकी पूजा अर्चना नहीं की। देवता लोग तो सब कुछ करते रहे, लेकिन कोई ग्रस्त श्रावक ने उनकी नमोस्तु, उनके लिए जो है पूजा अर्चना नहीं की। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बंदे तद्गुण लब्धे, बोले सबकी पूजा है, संयम की पूजा है। निर्गंध जो भेष है, उस भेष की पूजा है। 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ भगवान, मतलब आदिनाथ ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव रहे 83 लाख पूर्व तक, लेकिन किसी ने नमस्कार नहीं, कोई श्रावक ने नमस्कार नहीं, क्योंकि उस समय वो भगवान नहीं थे, उस समय वो मुनि ही थे। हमारे यहाँ पंच परमेष्टि को नमस्कार है, वही हमारे पंच गुरु है, वही पंच हमारे परमेष्टि है, वही भगवान है। तो इसलिए जो है हमें पंच
परमिष्टि की श्रेणी में प्राप्त करना है, भगवान से तत्व को प्राप्त करना है, तो हमें दीक्षा जिन लिंग को धारण करना होगा, दीक्षा को धारण करना होगा। और दीक्षा जो है, ध्यान रखना, हर कोई नहीं ले पाता है, हर कोई नहीं ले पाता है। राजन जी, मुनि दीक्षा, ये निर्गंध दीक्षा हर कोई नहीं ले पाता है। भाव भाव में कितना हमें भावना भाना पड़ती है, भाव भाव में भावना भाना पड़ती है, पवित्र विचार करना पड़ती है। बोले जो भाव भाव में मुनियों की सेवा करते हैं, मुनियों की भैया वृद्धि करते हैं, वही जो मुनियों की सेवा आहार विहार आदि में सम्मिलित होते हैं, उनकी चर्या में जो है सहभागी होते हैं, वही मुनि बन पाते हैं। क्या? वही मुनि बन पाते हैं जो मुनियों से भागते हैं। क्या? जो मुनियों से मुनियों के से पीछे भागते हैं, आगे पीछे भागते हैं, जो उनकी सेवा से दूर भाग जाते हैं, उनकी बढ़िया वृत्ति से दूर भाग जाते हैं, जो उनकी जो है सेवा सुधा के चर्या से दूर भाग जाते हैं, वो जीवन में कभी जो है एक जन्म क्या अनेक जन्मों में वह मुनि नहीं बन सकता। वह कभी जीवन में संयोग समाधि नहीं कर सकता है। तीर्थंकर भगवंत आचार्य भगवंत ने कहा है, वही मुनि बन सकता है, वही समाधि कर सकता है जिसने जो है मुनि जो है कि मुनियों की सेवा की होगी, जिसने मुनियों की जो है दीक्षा देखी होगी, या जिन्होंने मुनियों की दीक्षा कराई होगी, जिन्होंने मुनियों की सेवा की, जिन्होंने मुनियों का आहार विहार किया होगा, जिन्होंने उनकी क्रियाओं में सहभागी बने होंगे, तन मन धन से जिन्होंने उसमें सहयोग किया होगा, जिन्होंने जो है संलिग्न समाधि कराई और जिन्होंने उसमें सहभागी हुए, जो आहार विहार आदि में सहभागी हुए, वही मुनि बन पाए, वही सिद्ध बन पाए। उठा लीजिए आप इतिहास, ऋषभदेव तीर्थंकर ऐसी नहीं बने, ऋषभदेव भगवान तीर्थंकर ऐसे नहीं बन गए। उन ऋषभदेव ने भी पूर्व भाव में क्या किया था? सेवा के मुनियों को आहार आदि दिया था, मुनियों का पड़गहन किया था, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया, तभी जो है आगे उनको जो है भोग भूमि के भोग, स्वर्ग के सुख और मनुष्य में आकर के राजपाट किया और वहां से मुनि बन के मोक्ष, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली आदि जितने भी जीव जो है मोक्ष को प्राप्त हुए, चाहे वो राम हो चाहे वो हनुमान हो, जितने भी जीव या आगे जितने भी जीव होंगे, उन सभी ने जो है अपने जीवन में सातिशय पुण्य का अर्जन किया, गुरु सेवा करके, गुरु भक्ति करके, गुरुओं की चर्या में सम्मिलित होकर के। आपने सुना होगा नारायण श्री कृष्ण, उनके द्वारका में साधु संतों का आगमन हुआ और उनमें कोई साधु जो है बीमार थे और उन्होंने क्या किया? शुद्ध औषधि का जो है लड्डू बनवाया और सभी जो है सभी चौके में उन्होंने भिजवाया, क्योंकि वह स्वयं आहार नहीं दे सकते थे। क्या? नारायण प्रति नारायण जो है स्वयं आहार नहीं दे सकते हैं। क्यों?
क्योंकि उनकी गति अधो, उनकी फिक्स होती है, तो इसलिए आहार नहीं दे सकते हैं, लेकिन आहार दिलवा तो सकते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने स्वयं ने आहार नहीं दिया, लेकिन दूसरों से दिलवाया। और उस औषधि दान आदि का प्रभाव अनेक मुनियों की जो है अन्य तरह के सेवा की, तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के समोषण आदि में उनकी वाणी सुनी, और उसका प्रभाव कि आगे वह भविष्य में तीर्थंकर होंगे। क्या होंगे? तीर्थंकर होंगे। लक्ष्मण जी जहां दंडक वन में राम आदि के साथ में थे, राम ने उन जो है दंडक वन में जो है मुनिराज को जो है पड़गान करके आहार दिया, और लक्ष्मण जी ने उस दान की अनुमोदना की। क्या की? अनुमोदना की। और देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज का उपसर्ग दूर किया। किनका? देशभूषण कुलभूषण जो कुंथल गिरी से मोक्ष है, उनका उपसर्ग दूर किया, और उसका प्रभाव ये पड़ा कि वह लक्ष्मण भी आगे जो है भविष्य में क्या होंगे? वो भी तीर्थंकर होंगे। रावण दशानंद जो जिनेंद्र भगवान का परम भक्त था, परम भक्त था, जैन मुनियों का जो है परम भक्त था, जिन्होंने मुनिराज आदि से जो है उपदेश आदि सुने और विशेष पुण्य का अर्जन किया। वो बात अलग है कि वो प्रति नारायण थे, उनके नियोग है कि उनको जो है अधोगामी, लेकिन वो भी आगे भविष्य में वो भी क्या? तीर्थंकर होंगे। ये सब जो है ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण। आज हम भी यहाँ पर बैठे हैं, तो निश्चित ही गुरुओं की जो है सेवा की, उनके लिए आहार दान भैयावृत्ति विहार आदि में सम्मिलित हुए, विहार कराया, तब आज हमारा भी आहार विहार हो रहा है। इस अवस्था को प्राप्त हैं, और इस अवस्था के बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें भैया, हम चाहते हैं कि हमें भी पिछी मिले, हमारा भी कल्याण हो, तो हम पीछी वालों के साथ लग जाएं। पीछी वालों के साथ लगेंगे तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। ध्यान रखना, आप लोग पीछी वालों के साथ लगते हो, लेकिन कई बार आप जो है बहुत सी गलती कर देते हो। क्या? उसमें भी आप गलती कर देते हो। क्या गलती करते हो? हैं? क्या करते हो? हम तो ओ वाले महाराज आएंगे। क्या? वो वाले महाराज आएंगे तो हम तो खूब खुल के हम आगे आएंगे, और दूसरे महाराज आएंगे तो दुबक के बैठ जाएंगे। महाराज गुरु वही मैं बता रहा हूँ, तो वो ही कह रहा हूँ कि जो है हमारे लिए गलती कभी नहीं करना चाहिए। हमें तो पीछी कमंडल देखना चाहिए, निर्गंध मुद्रा चाहिए, उनका सबका हमें बराबर सम्मान करना चाहिए। क्या? क्योंकि ऐसा नहीं कि जो है उनमें किसी में कोई अंतर हो, सभी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? सभी 28, 25 और 36 आदि जो उनके गुण हैं उनका पालन करते हैं। सभी निर्गंध मुद्रा को धारण करते हैं, सभी सर्दी गर्मी आदि को सहन करते हैं। तो हमें उन सभी का बराबर सम्मान करना चाहिए, बराबर उनका आदर सत्कार करना चाहिए।
उसी से हम क्या करेंगे, अपने जो है अनादि काल से जो कर्म हमें घेरे हैं उन कर्मों की हम जो है क्या कर पाएंगे, निर्जरा कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, निर्जरा कर पाएंगे। तो इसलिए हमें जब भी मौका मिले, अनिल भाई, अनिल नाम क्या नाम, अनिल भाई, जब भी मौका मिले, क्या मिले, जब भी मौका मिले उसका पूरा पूरा हमें लाभ ले लेना चाहिए। और उत्साह के साथ, अनुत्साह के साथ नहीं, उत्साह के साथ जो है मौका ले लेना चाहिए। आज आपके लिए मौका मिला है कि पूज्य गुरुदेव आचार्य परमेष्टि भगवंत का हमें जो है मुनि दीक्षा मनाने का। बोले जो मुनि दीक्षा जिन्होंने ली, जिन्होंने दी, उन्होंने तो 7 सह पुण्यार्जन किया। और जो उन दीक्षा को देख लेता है, जो दीक्षा दिवस को मना लेता है, तो निश्चित ही उसका आगे उसका भी दीक्षा दिवस, उसके जीवन का में वैसा सौभाग्य मिल जाता है कि उसका भी दीक्षा हो जाती है। तो ऐसा हम जो दीक्षा दिवस आज हम पूज्य गुरुदेव का मना रहे हैं। आपने पूज्य गुरुदेव के बारे में सुना होगा, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी मुनिराज, जो आपके भोपाल में भी आए हैं, आपने उनके दर्शन किए होंगे। 2013-14 में आए हैं और बाकी अन्य अन्य स्थानों पर भी आपने जो है दर्शन किए होंगे, अथवा टेलीविज़न के माध्यम से भी दर्शन किए होंगे, उनकी वाणी को भी सुना होगा। विराग गुरुदेव जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका जो है काम था। विराग जो विनिर्गता रागा, विनिर्गता रागा, वो ऐसे जो है विराग जिन्होंने विशेष रूप से जो है राग को दूर कर दिया है, ऐसे जो है विराग। और जो जिनके जो है अंग अंग में, जिनके जो है सर्वांग में वैराग से जो ओत प्रोत थे, ऐसे वह गुरुदेव विराग सागर थे। कहते हैं पूत के लक्षण पलना में दिखते हैं। जब उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो उनकी जो है जीवन के बारे में जानते हैं, तो बचपन से ही जो क्या, जो जिनके मन में, जिनके दिल में समाई थी कि हमें मुनि बनना है, जब जो है 2 साल 3 साल अबोध अवस्था होती है, और ऐसी अवस्था में भी वह क्या कर रहे हैं, लोटा लेकर के, झाड़ू लेकर के जो है क्या कर रहे हैं, आहार के लिए निकल रहे हैं। बोले माता मुझे पढ़ाओ, क्या मुझे पढ़ाओ। मुनिराज आए हैं जिन्हें अभी छोटा बड़ा भी नहीं पता है, लेकिन देखिए क्या भाव हो गए। जो दर्शन करने के लिए रूठ जाएं, रोने लगें और पूरा घर जो है उथल पुथल कर दें, ऐसे जो है निश्चित ही वो महापुरुष होते हैं, दिव्य पुरुष होते हैं, जो है जन्मों जन्मों के जिनके संस्कार होते हैं। ऐसे जीव भी मुनि दीक्षा को ले पाते हैं। आदि पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने बहुत सुंदर बात कर लिखी है। एक बार पुनः हाथ जोड़िए। विशुद्ध कुल गोत्रस्य सद्व्रतस्य वा पुण्यता दीक्षा योगत् वेदांतम सुमुखस्य सुमदसा। बोले दीक्षा कौन ले सकता है? बोले हर कोई दीक्षा नहीं ले सकता है। हमारे यहाँ कहते 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, और उन 4 प्रकार के वर्णों में जो क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और ब्राह्मण वर्ण, ये 3 वर्ण जो है योग उच्च वर्ण होते हैं। इन 3 जो जिन्हें हम उच्च गोत्र आदि भी कहते हैं, बोले ऐसे विशुद्ध कुल, जो विशुद्ध कुल में हुआ है, जो शुद्ध कुल में हुआ है, शुद्ध जो वर्ण में हुआ है, ऐसा जीव ही दीक्षा को ले सकता है।
हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए सभी जो है क्या क्षत्रिय आदि वर्ण हुए, जो कोई नेमिनाथ स्वामी यदुवंशी हुए, कोई इक्ष्वाकु वंश हुए, भगवान महावीर स्वामी आदि नाथ आदि वंश के हुए, तो ऐसे सभी जो है उत्तम कुल में जो है जन्म लेने वाले, जिनका उत्तम कुल हो, जिस कुल में किसी प्रकार का दोष हो, वह कुल वाला जो है मुनि दीक्षा को धारण नहीं कर सकता है। तो उत्तम कुल हो और उत्तम गोत्र भी उत्तम हो, नीच गोत्र आदि का व्यक्ति जो है वह शूद्र आदि जो है वर्ण में जिसका जन्म हुआ है, ऐसा जीव मुनि दीक्षा आदि को धारण नहीं कर पाता है। तो उत्तम कुल हो, उत्तम गोत्र से विशुद्ध हो और उत्तम जो है जिसका चारित्र उत्तम है और मुख जो है आदि भी सामान्यतः आचरण भी अच्छा होना चाहिए, मतलब कोई गलत आचरण करने वाला है वो भी जो है सामान्यतः कोई मुनि दीक्षा नहीं ले, वो बात अलग है। कोई बिरला कोई प्राणी हो जो अंजन जैसे चोर भी क्या होते हैं, वो भी तर जाते हैं, निरंजन हो जाते हैं न। अन्यथा सामान्यतः जो है जिसका आचरण ठीक नहीं है, कोई जो है बुरे कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति जो है दीक्षा आदि को धारण नहीं कर पाते, कुसंस्कार है, ऐसा जीव दीक्षा को धारण नहीं कर पाता। अथवा दीक्षा धारण करते हैं तो उसका मुख भी जो है क्या है, मुख की आकृति आदि जो है, उसकी जो भव्यता आदि वह सुंदरता आदि भी होना चाहिए। और प्रतिभा, उसके अंदर की जो है प्रतिभा, श्रेष्ठ प्रतिभा, अच्छी प्रतिभा, यदि प्रतिभावान नहीं है तो भी जो है, क्योंकि कहते हैं गुरुजन जब दीक्षा देते हैं तो उस व्यक्ति के जो है क्या, उसके शरीर, उसके अवयव पूरे जो है, चेहरा आदि, उसकी प्रतिभा, उसकी बुद्धि, उसकी ज्ञान, हर चीज का जो है परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, कहते हैं गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छानकर। जैसे हम गुरु बनाते हैं तो उनको जांच परख करके सब कुछ करके बनाते हैं, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य बनाते हैं तो वह भी सब प्रकार से परखते हैं और परखते हैं, तभी जो प्रतिभावान है कि नहीं है, ज्ञानवान है, श्रद्धावान है कि नहीं है। तो ऐसा वह पुरुष ही जो है उत्तम मुनि दीक्षा आदि को ग्रहण कर पाता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने जो है अपने जीवन में पवित्र भाव बनाए और पवित्र विचार बनाए और जन्मों जन्मों का पुरुषार्थ किया, तब जाके उन्होंने वह मुनि दीक्षा को धारण किया। और मुनि दीक्षा को धारण करके पहली बात कहते हैं कि कहा जाता है कि लाखों लोग इस बारे में सोचते हैं, हजारों लोग उस मार्ग पर चलते हैं, लेकिन 2-4 लोग ही उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसे हजारों लोग दीक्षा के बारे में सोचते हैं और कुछ जो है दीक्षा लेते हैं, लेकिन फिर भी उसका कई बार उसमें उनके जो है संयम में दोष लग जाता है, या जो संयम से च्युत हो जाते हैं। लेकिन बिरले ही लोग होते हैं जो दीक्षा को शुरू से लेकर अंत तक जो है, दीक्षा से समाधि तक का जो है वह पूरी यात्रा करते हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर मुनिराज ने ऐसे महान संत थे, महान साधक थे, महान तपस्वी थे, जिन्होंने अपने जीवन में पूरी अनवरत जो है अपने संयम की, निर्दोष वह साधना की, तपस्या की। और इसके साथ साथ हम जैसे जो है अज्ञानी, हम जैसे संसारी प्राणियों को भी जो संसार के दलदल में फंसे हुए थे, उन दलदल से निकाल करके जो है उन्होंने जो है मोक्ष मार्ग की ओर हम सबको आगे बढ़ाया है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन, सत वंदन और गुरुदेव के नमोस्तु आदि करते हैं कि हे गुरुदेव, जैसे आपने वह संयम को धारण किया और संयम का पालन करके अंत में सर्वोत्कृष्ट इस पंचम काल की जो आगम जो है संवत
जैसा मूलाचार में कथन है समाधि का, संलेखना का, वह पूर्ण, वह जागृत और सब कुछ जो है त्याग और क्षमा आचरण आदि करते हुए, अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए, सबको अपने योग करते हुए उनको वैसे उन्होंने वह कार्य किए। उनकी जो है कार्य बिल्कुल निश्चित ही प्रशंसनीय बंदे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव की जो है चरणों में बारंबार नमोस्तु। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की।